Hello, dear students. Good evening, and you're welcome on Har Ghar English. Okay, we will discuss now A Horse and Two Gods, R.K. Narayan short story. You know that very well. This is short story, and this is your most important for your examination of the PG level. Okay. Question number one: What is the theme short story A Horse and Two Gods, written by R.K. Narayan? एंड और व्हाट इज़ द प्लॉट ऑफ शॉर्ट स्टोरी ए हॉर्स एंड टू गॉड्स। पूछा जा रहा है आपसे कि शॉर्ट स्टोरी की थीम क्या है, या फिर क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि इसका प्लॉट क्या है। तो दोनों का ही आंसर एक ही आना है, ये ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि आप जो है वो इसकी समरी वाला जो पार्ट फर्स्ट है उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे उसको समझेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आंसर की तरफ हम अपने चलते हैं। आंसर: द थीम ऑफ R.K. Narayan short story A Horse and Two Gods revolves around miscommunication, cultural differences and the complexities of human interactions. R.K. नारायण की ये जो थीम है शॉर्ट स्टोरी की, जिसका नाम है ए हॉर्स एंड टू गॉड्स, ये रिवॉल्व करती है मिसकम्युनिकेशन के चारों ओर। मिसकम्युनिकेशन मतलब जहाँ दो लोग आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, उसको बोलते हैं मिसकम्युनिकेशन। जिनके कल्चरल डिफरेंसेस हैं, अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर बात करेंगे ह्यूमन इंटरेक्शंस के कॉम्प्लेक्सिटीज़ की। इंटरेक्शन का मतलब होता है किसी के साथ बातचीत करना, अंतःक्रिया करना। यानी जब हम किसी के साथ अंतर्क्रिया करते हैं, या इस मीन्स जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और वो कम्युनिकेशन इस लेवल का हो, वो कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो एकदम इक्वल हो, तब वहाँ पे इंटरेक्शन वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, तो लेवल तो दोनों ह्यूमन बीइंग्स का एक ही था, मतलब एक जैसे ही थे दोनों, लेकिन था क्या दोनों का, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज़ दिखाई गई है, उनकी जो जटिलता दिखाई गई वो इस बात को लेके दिखाई गई कि कल्चरल डिफरेंस है और वो आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज भी नहीं समझ पाते। सेट इन ए स्मॉल विलेज इन इंडिया, कहानी सेट की गई एक छोटे गाँव में भारत के। द स्टोरी टेल्स ऑफ एन अनलाइकली एनकाउंटर बिटवीन एन ओल्ड इंडियन मैन मुनि। ये कहानी बताती है कि किस तरह एक मतलब मुलाकात होती है एक ऐसे व्यक्ति से, बूढ़े आदमी जो कि हमारे भारत का ही व्यक्ति है, जिसका नाम मुनि है, एंड ए वेल्दी अमेरिकन टूरिस्ट। तो दोनों एक दूसरे से क्या है, अनलाइक है, मतलब डिफरेंस है कहीं ना कहीं। तो ये जो मुलाकात हो रही है वो किस तरह से हो रही है, एक दूसरे के डिफ्रेंसिएशन में, यानी कि बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों में। एक बहुत ही धनी अमेरिकन टूरिस्ट है और एक बूढ़ा भारतीय व्यक्ति है जिसका नाम मुनि है, हु बोथ मिसअंडरस्टैंड ईच अदर्स इंटेंशन ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स। दोनों ही लोग क्या होते हैं कि मिसअंडरस्टूड में हो जाते हैं एक दूसरे को लेकर के, क्योंकि उनके इंटेंशन जो थे वो अलग अलग थे। इंटेंशन का मतलब होता है उनकी जो मतलब बातचीत करने का जो ऑब्जेक्ट था वो अलग था। ठीक है, मुनि ये सोचता है कि ये मेरी बकरियां खरीदने की बात कर रहा है, जबकि जो अमेरिकन टूरिस्ट था वो उसका जो मूर्ति थी घोड़े की वो उसको खरीदने की बात कर रहा होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक जानने की बात करता है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि लैंग्वेज की कमी है। दोनों लैंग्वेजेस नहीं जानते, वो उसकी लैंग्वेज नहीं जानता, वो इंडियन लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है अमेरिकन, और अमेरिकन लैंग्वेज जो है वो इंडियन ओल्ड मैन मुनि जो है वो नहीं समझ पा रहा है। और दोनों के बीच कल्चरल बैरियर्स है, मतलब उनकी सांस्कृतिक जो बाधाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। नेक्स्ट, की थीम्स एक्सप्लोर्ड इन द स्टोरी इंक्लूड। अगर हम इसकी की थीम एक्सप्लोर्ड इन द स्टोरी इंक्लूड की बात करें, यानी इस स्टोरी में कौन कौन सी की थीम्स हैं जिनको एक्सप्लोर किया गया, जिनकी व्याख्या की गई। फर्स्ट ऑफ ऑल है मिसकम्युनिकेशन एंड ह्यूमर। सबसे पहली बात तो ये कि उन दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन है, जो कि क्या पैदा करता है, हंसी मजाक वाला, यानी हास्य विनोद पैदा कर रहा है। द एंटायर प्लॉट hangs on a humorous yet poignant miscommunication between मुनि एंड द टूरिस्ट। यहाँ संपूर्ण प्लॉट जो है कहानी का वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है, मुख्य रूप से जो मिसकम्युनिकेशन दोनों के बीच हुआ वो मुनि और उस टूरिस्ट के बीच में। तो उससे क्या पैदा हो रहा है, ह्यूमरस पैदा हो रहा है। मुनि believes दैट द टूरिस्ट wants टू बाय हिज गॉड्स। मुनि ये विश्वास करता है कि टूरिस्ट जो है उसकी बकरियां खरीदना चाहता है। वाइल द टूरिस्ट थिंक्स मुनि इज टॉकिंग अबाउट द स्टेच्यू ऑफ ए हॉर्स। जबकि टूरिस्ट ये सोचता है कि मुनि जो उसको तारीफ़ों के या कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता रहा है, तो इट मीन्स वो हॉर्स स्टेचू के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बता रहा है। दिस मिसअंडरस्टैंडिंग हाईलाइट्स हाउ ईजली पीपल कैन मिस इंटरप्रेट ईच अदर्स वर्ड्स एंड एक्शन, स्पेशली व्हेन दे कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड्स। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हाईलाइट की जाती है कि कितना आसानी से लोग एक दूसरे की वर्ड्स को ना समझते हुए, जब वो शब्द तो समझ नहीं रहे एक दूसरे के,
कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, लेकिन वो उसको एक दूसरे के लिए क्या समझ लेते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उसकी विवेचना सही रूप से नहीं कर पाते। उसका एक्शन स्पेशली व्हेन दे कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड, जब वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं जिनके डिफरेंट कल्चर होता है, तो तब ये और भी ज़्यादा स्पेशल बन जाता है इस तरह का एक्शन कि दोनों के बीच में वर्ड्स का मिस इंटरप्रेशन हो रहा है। Number 2, cultural differences. Second heading is the cultural differences. The story contrasts the rural Indian life of Muni with the foreign perspective of the American tourist. ये कहानी एक कंट्रास्ट पैदा करती है एक हमारे ग्रामीण भारतीय मुनि के जीवन को लेकर और साथ ही उस फॉरेनर के पर्सपेक्टिव को जो कि अमेरिकन टूरिस्ट है। These differences create both a sense of distance and comic misunderstanding, but they also offer insights into how people from different parts of the world may have different priorities and way of communicating. ये क्रिएट करती है दो अलग अलग लोगों के सेंस को, उनके उस मिसअंडरस्टैंडिंग को, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से कल्चरल भी उनका दूर है, सॉरी उनका जो है वो कंट्री भी दूर है, मतलब उनके बीच में कितना डिस्टेंस है इस बात को लेकर के, दोनों के ही बीच में कि उनके सेंस को लेकर डिस्टेंस है, उनके कॉमिक मिसअंडरस्टैंडिंग है इसी वजह से। बट दे ऑल्सो ऑफर इंसाइट इनटू हाउ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी देखने को मिलती है, अगर हम इंसाइटली देखें यानी समझ की बात देखें, तो दो लोग जो कि संसार के दो अलग अलग भागों से आते हैं, वो किस तरह एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं। मै हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज़ एंड वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग, कि किस तरह उनका जो बात करने का तरीका था उसकी प्रायोरिटीज़ ही चेंज हो जाती हैं और कम्युनिकेशन का जो वेज है वो भी डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि मुनि को लगता है कि वो उसकी बकरियां ख़रीद रहा है और अमेरिकन टूरिस्ट बात कर रहा था उस वुडन हॉर्स की, जो कि आपका एक स्टेचू के रूप में बना हुआ था, वो उसको ख़रीदने की बात करता है। तो दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप है। हेडिंग नंबर 3, ग्रीड एंड मेटेलिज्म, मतलब लालची, ग्रीड कहते हैं लालची को, मेटेलिज्म मतलब भौतिकतावादी। Muni's initial concern with the tourist interest in the gods stems from his hope for money. मुनि का पूरा इंटेंशन इस बात पर जोर देता है कि टूरिस्ट उसकी बकरियों में इंटरेस्ट ले रहा है, उसको लगता है कि उसको वो बहुत अच्छे पैसे देकर जाएगा, ऐसी उसको होप है। सिम्बलाइजिंग द मेटलिस्टिक वैल्यूज़ दैट ड्राइव मैनी पीपल, यहाँ ये सिम्बलाइज किया गया कि कुछ भी है, मेटलिस्टिक वैल्यूज़ जो हैं वो कई लोगों में अलग अलग तरह से ड्राइव करती हैं। अब जैसे मुनि के अंदर थी, तो मुनि के अंदर इसी चीज़ को लेके मेटलिस्टिक थी कि वो उसकी जो बकरियां हैं उसके अच्छे पैसे दे करके जाएगा। द टूरिस्ट इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड मुनी सिचुएशन ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स अ सर्टेन डिटैचमेंट फ्रॉम द सिंपल मोर बेसिक नीड्स ऑफ रूरल लाइफ। टूरिस्ट इस बात को समझने में नाकाम रहता है कि मुनि की सिचुएशन क्या है, वो उसके उस रिफ्लेक्शन को जो निश्चित रूप से वो साधारण तरीके से उसके सामने पेश करता है, लेकिन वो उसकी बेसिक नीड जो थी, जो रूरल लाइफ की बेसिक नीड होती है, उसको ज़्यादा नहीं समझ पाता। ठीक है, मोर बेसिक नीड्स ऑफ रूरल लाइफ, बहुत ज़्यादा वो उसको नहीं समझता। बस ये है कि वो हाँ इतना ज़रूर जानता है कि मुनि उससे कुछ ख़रीदारी की और कुछ बेचने की बात कर रहा है, और टूरिस्ट भी जैसे मुनि को समझ है तो मुनि भी टूरिस्ट को यही समझ पाता है कि ये इसका मतलब कुछ ख़रीदना चाहता है। बस इतना सा वो लोग आपस में समझे, बाकी वो क्या ख़रीदना चाहता था और ये क्या बेचना चाहता था, इस चीज़ को वो नहीं समझ पाए। हेडिंग नंबर 4, लॉनलीनेस एंड आइसोलेशन, अकेलापन और एकांतवास। बोथ मुनि एंड द टूरिस्ट आर समवॉट आइसोलेटेड इन देयर रेस्पेक्टिव वर्ड्स। मुनि और टूरिस्ट दोनों ही जैसे कि आइसोलेटेड हैं, यानी उसका देश अलग इनका अलग है, तो एकांतवासी तो हुए ना। तो संसार में वो अगर देखें तो रेस्पेक्टिवली वो दोनों अलग अलग जगह से हैं, एकदम एक ऐसी जगह से आए हैं कि वो उसके लिए एकांतवास है, वो उसके लिए। मुनि इन हिज ओल्ड एज, मुनि जबकि अपने बुढ़ापे में है, फील्स डिसकनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड हिम, वो ऐसा महसूस करता है कि वो चारों तरफ के अपने वर्ल्ड से कितना डिसकनेक्ट है जो कि उसके चारों ओर है। एंड द टूरिस्ट इज सिमिलरली आइसोलेटेड इन एन अनफैमिलियर कंट्री, टूरिस्ट भी कहीं ना कहीं उसी की तरह आइसोलेटेड था। वो तो वर्ल्ड से आइसोलेटेड है मुनि, तो उसको नहीं पता कि दुनिया में आजकल क्या चल रहा है। लेकिन अगर टूरिस्ट की बात कर रहे हैं तो वो हमारे देश में आके अपने को आइसोलेटेड फील कर रहा था कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ, और मैं वो इसीलिए इसमें अनफैमिलियर फील कर रहा था हमारी कंट्री में। लॉन्गिंग फॉर ह्यूमन कनेक्शन बट अनेबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ह्यूमन बींग्स के बीच में जो ये कनेक्शन था, ये एक बहुत लंबा कनेक्शन है। मतलब कहने का ये है, लॉन्गिंग फॉर ह्यूमन, मनुष्य के लिए यह एक बहुत ही ज़्यादा दूर दिखाने वाला कनेक्शन था कि वो दूसरे देश से, ये दूसरे देश से है,
बट अनेबल टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली, लेकिन अगर देखा जाए तो वो अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिवली दिखाने में योग्य साबित हुए, सक्षम साबित हुए। अनेबल का मतलब सक्षम साबित होना। ठीक है, कंक्लूजन। द स्टोरी यूजेस humor and irony to highlights the gap between different cultures and the ways in which people, despite these differences, often share common desire and misunderstandings. ये कहानी ह्यूमर और आयरनी ये कहानी ह्यूमर और आयरनी को यूज़ करते हुए हाईलाइट करती है उस गैप को डिफरेंट कल्चर्स एंड द वेज इन विच पीपल, जो अलग अलग जगहों से आते हैं और इसके अलावा जिनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होती है, तो अक्सर ऐसे लोग अपनी डिज़ायर को नहीं शेयर कर पाते और अगर करते भी हैं तो उनके बीच अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कॉमन डिज़ायर अगर वो शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब लैक ऑफ लैंग्वेज है, मतलब उनके अंदर क्या है, लैंग्वेज की कमी है। तो इस तरह ये स्टोरी पूरी तरह बेस्ड है मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन के ऊपर। अंडरस्टूड। ये पूरी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है। व्हाट इज़ द प्लॉट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, व्हाट इज़ द थीम ऑफ शॉर्ट स्टोरी। अंडरस्टूड। ओके। हाँ, तो बच्चों हम ये कह रहे थे, लास्ट में आपसे कहना चाहेंगे आप इस चैनल को पे बने रहिए, आपको लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरह हम प्रोवाइड कराते रहेंगे हर तरीके से, और जो भी आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनको कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इससे अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके ओके। अब हम आपसे विदा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छे कंटेंट के साथ, और एक नई नई जो स्टोरी है उसको हम यहाँ पर, या लॉन्ग क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। ओके, बाय बाय।